लंबा गहरा श्वास। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और हमारे समक्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित सभी अभिभावकगण, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा ओम। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार है। प्रार्थना हो गई, इसके बाद में कुछ और प्रेयर और गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगी कुमारी अधीरा बराडे मुलुंड से। उसके बाद योग के बारे में कुछ बोलेंगे और हास्य कविता सुनाएंगी कुमारी तनिषा वर्मा। और उसके बाद में मैं कराऊंगा आज सूक्ष्म व्यायाम। और उसके बाद कुछ कठिन आसन कराने के लिए आज हम विशेष एक मेहमान को बुलाए हैं, कुमारी आस्था अग्रवाल, जिनका कई बार आस्था चैनल पे स्वामी जी ने इनके प्रोग्राम को कई बार दिखाया भी है और ये कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आई हैं। तो आज उनका भी कुछ कठिन आसनों का प्रदर्शन करेंगी, जिससे आप सब बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। इसके बाद गिटार बजाएंगे लक्षित त्रिवेदी। और अंत में मैं आज आपको स्वस्थ रहने के लिए कैसा आहार लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में हम बताएंगे। और लास्ट में शांति पाठ। कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट करना चाहता हूं मैं। एक तो सहयोग प्रशिक्षण शिविर, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट योग टीचर्स ट्रेनिंग कैंप। ये कोर्स जो है 30 डेज का होता है। अभी अभी हमने एक ATTC शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, अभी अभी हमने खत्म किया है। 4 अक्टूबर को समाप्त हुआ है। अगला ATTC या सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर 21 नवंबर को हम शुरू करने जा रहे हैं। उसका हमने लिंक, रजिस्ट्रेशन का लिंक भेज दिया है, पेमेंट का लिंक नहीं भेजा है। पेमेंट डिटेल भी भेज देंगे हम। तो जो लोग आप लोगों में से उत्सुक हों, जो इसका गहन जानकारी हासिल करने की
इच्छा रखते हो वो लोग या उनके साथी दोस्त या उनके परिवार से उनका स्वागत है, दे कैन ज्वाइन। और जिनको कुछ इसके बारे में पूछना हो तो पिछला जो अभी 60 लोगों ने जो ट्रेनिंग किया है उनसे पूछ सकते हैं कि ट्रेनिंग क्लास 1 उम्दा क्वालिटी की ट्रेनिंग दी जाती है। मुंबई की सबसे मशहूर और बहुत ही ज्ञानी योग शिक्षकों द्वारा अलग अलग विषयों के ऊपर ज्ञान दिया जाता है। तो आप लोग उसके लिए अगर इच्छा रखते हैं तो कृपया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना शुरू कर दें। और दूसरा, हवन कल जो है हमने एक बार और अनाउंस किया था, अगर हवन करने की इच्छा है, बहुत सारे तो इसी मिथ्या में पड़े होंगे हवन को ब्राह्मण करा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। दयानंद सरस्वती जी ने इसको स्पष्ट कर दिया है कि हवन सभी हिंदू के घर में सुबह और शाम होना चाहिए। ब्राह्मण लोग तो अपनी बेटियों को वेद पढ़ने की इजाजत नहीं देते थे, लेकिन बेटियां भी हवन कर सकती हैं, वेद पढ़ सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। तो आजकल स्वामी जी के यहाँ बेटियां भी पूरा वेदों का, उपनिषदों का ज्ञान अर्जित कर रही हैं। तो अगर हवन करना है तो आज रात 10 बजे तक कृपया कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि मैं कल हवन का बता तो दिया हूं। जैसे आपको हवन करना है उसकी छोटा सा कोई बर्तन ले लें, हवन कुंड ले लें, उसमें गाय का घी, आम की लकड़ी और कुछ संध्या वगैरह और कुछ सामग्री दुकान से खरीद लें, पूजा वाले दुकान में मिल जाएगी, और उन बच्चों के हाथ से हवन करवा सकते हैं। और अगर रिस्पांस अच्छा नहीं रहेगा तो शायद हवन कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आप लोग आज रात 10 बजे तक रिस्पांस देते हो तो मैं हवन के लिए हरिद्वार से यज्ञ देव जी को भी आमंत्रित करने की कोशिश करूंगा, वरना लेट करेंगे तो मैं ही हवन कराऊंगा फिर। तो ये रहा हवन के बारे में। और दूसरा, अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है और शायद कल पुरुषोत्तम मास में दान दक्षिणा दिया जाता है। तो आप लोग अगर पतंजलि को कुछ दान देना चाहते हैं, 50 रुपए से लेकर 10-20 रुपए मत देना। अगर जिसकी देने की इच्छा हो तो बैंक का डिटेल हम आज इस सत्र के बाद में बैंक का डिटेल जो पतंजलि अपना भारत स्वाभिमान ट्रस्ट पतंजलि का अकाउंट है उसका डिटेल भेज देंगे। 51 रुपीज से या जो भी आपकी है दान उसमें दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे 100 रुपए तक रसीद नहीं दे पाएंगे। रसीद इशू करेंगे लेकिन 10-10 लोगों का एक रसीद काटेंगे तो 10 लोगों को तो दे नहीं पाएंगे। रसीद तो हमें काटना अनिवार्य है, लेकिन और जो 500 रुपए तक दान दे रहे हैं या 200 से ऊपर 200-250 से ऊपर दे रहे हैं, उनको हम रसीद देने की कोशिश करेंगे। रसीद काटकर उसका जेरोक्स आपको ग्रुप में आपके इसमें भेज देंगे, और ओरिजिनल हमारे पास, हमारा जो भारत स्वाभिमान का जिला प्रभारी है आदरणीय भाई राम बाबू पात्रो, उनके पास रहेगी। जैसे लॉकडाउन खत्म होता है उसको आप ले सकते हैं। उसके ऊपर इनकम टैक्स रिबेट भी मिलता है, लेकिन ध्यान रहे 100 रुपए तक की रसीद हम काटना हमें अनिवार्य है, लेकिन सबको भेज नहीं पाएंगे। उसके पीछे 10 लोगों का नाम लिखेंगे। तो एक्चुअली जो अर्थ होता है, धन होता है, ये स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए होता है। अपनी कमाई का 10% जो कमाई है उसका 10% जो दान में देना चाहिए। इसके बारे में तो खैर बहुत बड़ा लेक्चर है, अभी इतना ही काफी रहेगा। और आखिरी सूचना है, इसके बाद हम ओबेसिटी या डायबिटीज या दोनों का शिविर, अगर आपकी इच्छा है तो हम 2-4 दिनों के बाद में वो शिविर शुरू कर सकते हैं। उसमें हमारे जो कार्यकर्ता भाई और बहनें हैं
उनका राजी होना अनिवार्य है, और जो गार्जियन है अगर वो भी चाहते हैं कि नहीं या दोनों अगर करना चाहे तो मैं दोनों कराऊंगा। डायबिटीज वालों को डायबिटीज वाला को कराऊंगा, और ओबी जो है ओबेसिटी वालों के लिए ओबेसिटी का करा सकता हूँ, एक साथ भी करा सकता हूँ, या कोई एक। तो ये अगेन आपके रिस्पांस के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपका रिस्पांस पॉजिटिव है, ज्यादा लोग चाहते हैं, तब हम शुरू करेंगे, वरना ब्रेक दे देंगे। तो ये रही आज के बारे में कुछ सूचनाएं, क्योंकि इस महीने के अंत में मुझे भी छुट्टी जाना है, और फिर एटीटीसी आ जाएगा नवंबर में। एटीटीसी 21 तारीख को शुरू करना है, उसके लिए बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि पिछली बार जिन लोगों ने किया है उनके द्वारा बहुत सारे लोग उत्साहित होकर के ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये रही सूचनाएं। ओम, आप लोगों को जो बताया गया उसका रिस्पांस जरूर आज दे दें दोनों बातों का। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे का सेशन है, हमारी छोटी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया जो है वो कुमारी अधीरा वराडे, उनको स्क्रीन पे लाया जाए। हमारे भाई मुलुंड से जो शरद अरजीत वार जी हैं, शायद उनकी पोती है। हाँ, शरद अरजीत वार। उस बिटिया का रोल नंबर भी है हमारे पास में, उन्होंने भेजा हुआ है। शरद अरजीत वार भाई, उस बिटिया का हाँ जी, आ रही है। नाम बताएं, रोल नंबर 285 285 285। तो ये किससे लॉगिन हुई है? शरद अरजीत वार वाले से या? नहीं, आगे देवेंद्र वराडे आगे। ओम बिटिया, ओम सभी को ओम। my name is Adira Devendra Varade। मैं गाजी मन बोल रही हूँ। हाथ अच्छे से छोड़। स्टार्ट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद बिटिया को जो स्टेज पे आई, कुमारी अधीरा। अभी कुमारी तनिषा वर्मा योग के बारे में कुछ बोलेंगी और हास्य कविता सुनाएंगी। तो कुमारी तनिषा वर्मा जो हमारी योग शिक्षिका लड़िया बहन तनुजा वर्मा की सुपुत्री हैं, तनिषा वर्मा। मैं सुनाई दे रही हूँ सर? हाँ सुनाई दे रहा। अच्छा। मेरे सारे गुरुजनों और मेरे दोस्तों को मेरा ओम। Myself Tanisha Verma, and today I am going to say some benefits on yoga and a short hasya kavita. Yoga is derived from a Sanskrit word yuj, which means to join or unite. It is an exercise that we perform by balancing the elements of our body. Yoga teaches us to lead a healthy life.
It improves our creativity, concentration, and sharpens our mind. It also improves our mental ability, stamina, muscle strength, and immunity, which is very important, especially during this pandemic situation. There are more than 100 asanas in yoga. The 8 limbs of yoga are yam, niyam, asana, pranayam, pratyahar, dhyan, dharana, and samadhi. The 5 elements of yoga are fire, air, sky, earth, and water. These are found in all aspects of our life and in all things. Now, let's talk about ancient yoga. Yoga is considered as an ancient India. It is a treatment for numerous diseases and the best possible way to stay healthy throughout an entire life. So I consider yoga as one of the simplest form of exercise that we perform by balancing the elements of our body, stay healthy, and thank you. अभी मैं आप सबको एक हास्य कविता सुनाने जा रही हूँ जिसे मेरी मम्मी तनुजा वर्मा ने लिखी है। मचा है हर तरफ, मचा है हर तरफ यही रोना धोना, हाय करोना उफ करोना, हाय करोना उफ करोना। हे विज्ञान दाता, तूने क्या टेक्निक है बनाई, इस कोरोना काल में तूने कैसी धूम मचाई। तू ना होता तो ना होती हमारी ऑनलाइन पढ़ाई, फिर कैसे करते हम स्कूलों में कोरोना से लड़ाई। वह रे विज्ञान दाता, तूने क्या टेक्निक है बनाई। हे यूट्यूब विधाता, तू भी कुछ कम नहीं, हर मम्मी को तूने क्या जोश है दिलाई। खाने को मिल रहे हैं हमें घर में ही तरह तरह की मिठाई। मम्मी ने भी पापा को बहुत काम है सिखाई। पापा ने भी घर में अपनी एक अलग पहचान है बनाई। वर्क फ्रॉम होम करके अब आ रही है उन्हें भी रुलाई। बॉस की याद उन्हें है सताई। हे चीन बाबा, तूने कैसी है रोग फैलाई। घर रहने में ही है हम सबकी भलाई। चुपचाप से मेरे दोस्तों, घर में रहकर करो योग के संग पढ़ाई। धन्यवाद। ओम सभी को। ओम ओम। बहुत बहुत धन्यवाद छोटी गुड़िया तनिषा और उसकी मम्मी तनुजा वर्मा दोनों को, जिन्होंने एक कविता लिखी है। अभी हम शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। तो आज सूक्ष्म व्यायाम के बाद में थोड़ा शरीर जब गर्म हो जाएगा तो हमारी एक और नन्ही मुन्नी गुड़िया आस्था अग्रवाल जो है आपको कठिन आसन कराएंगी, और मुझे उम्मीद है सारे बच्चे कोशिश करेंगे और उस बिटिया से प्रेरणा लेंगे, उसके जैसा वो भी टीवी में आए और ऐसे ही योग करें। तो अभी हम शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। पहले पैर सीधा कर लें, हाथ नितंबों के पास। अभी एक पैर से गोला बनाएंगे, लंबा गहरा श्वास के साथ। फिर दूसरे पैर से जैसे आप भस्त्रिका में श्वास लेते हो उस तरह से। दूसरी तरफ। फिर दोनों पैर एक साथ। फिर दूसरी तरफ। आराम से अब दोनों पैरों को आगे की तरफ दबाएंगे। अभी पैर की अंगुलियों को मोड़ेंगे। अभी पैर हाथ दोनों की अंगुलियों को मोड़ेंगे। अभी राइट लेग को मोड़कर बटरफ्लाई करेंगे।
ये व्यायाम छोटे छोटे बच्चे और 70-80 साल के बूढ़े सब लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। अब दूसरे पैर से यहाँ तक कि प्रेग्नेंट लेडीज वो भी इसको कर सकती हैं, उनको करना कर सकती नहीं, उनको करना अनिवार्य है, तो प्रसव के समय ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। अभी दोनों पैरों से बटरफ्लाई या हिंदी में बोलते हैं पतंग आसन, दोनों पैरों के पंजे को मिला लें और हाथों को ऐसे उंगलियों को इंटरलॉक, पंजे पकड़ लें और बटरफ्लाई करना शुरू कर दें लंबे लंबे गहरे सांस के साथ। पैर सीधा। अभी थोड़ा चक्की चलाएंगे। अभी दोनों पैर दोनों पैर हाथों के इंटरलॉक, हाथ के एल्बो सीधे, पैर का घुटना सीधा, आगे मुड़ना है और अंगूठे को टच करते हुए फिर पीछे आना है और पीछे इतना आना है, गिरना नहीं है। पेट की मांसपेशियों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि ऐसे आपका हाथ बिना मोड़े हुए आपका हाथ जंघाओं से क्रॉस करे, गोला बनाए। डम्मी चक्की चलाते हैं, पता नहीं बच्चों ने चक्की देखा भी कि नहीं। पहले हमारी माताएं बहनें चक्की चला करके आटा पीसती थीं और वो आटा स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता था। शाबाश, पूरा आगे और पूरा पीछे, श्वास लंबा लंबा श्वास और प्रश्वास के साथ पूरा आगे और पूरा पीछे। फिर दूसरी तरफ से भी 1 2, पूरा पीछे जाना है 3। मोटापा कम होगा, पेट बहुत जल्दी कम होगा, पूरा पीछे जाए। शाबाश। आराम से। अभी दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और दाहिना हाथ दाहिने घुटने पे और लेफ्ट जो है लेफ्ट पे। अभी एक पैर सीधा, एक पैर ऐसे मोड़े, पूरा छाती से सटाएं, बैलेंस अपने नितंबों के ऊपर। 1 2 1 2। पैर जो पैर सीधा उसको खींच के आगे की तरफ, घुटना बिल्कुल टाइट। 1 2 1 2 1 2। फिर दोनों पैर एक साथ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इधर आते समय घुटने मिले हुए छाती से लग के 1 2 1 2 1 2 1 2। अगर 25 बार 30 बार करो, देखो पेट जो है ना, पेट की मांसपेशियां थकने लगती हैं, तब समझ लो आपका वजन घटना शुरू हो गया है। फिर से 5 बार 1 2 3 4 5। अभी दोनों पैर साइड में, एक तरफ पैरों को मोड़ें और दूसरी तरफ देखें, उल्टा विपरीत दिशा में। फिर दूसरी तरफ, एड़ी एड़ी के ऊपर, घुटना घुटने के ऊपर। शाबाश। एक बार पुनः, फिर से। अभी पैर सीधा, दोनों हाथ से पीछे 180 डिग्री पीछे ललाट को लगाएं। पूरा कमर को ट्विस्ट करो बच्चों, पूरा कमर ट्विस्ट। शाबाश। अभी राइट पैर को उठा के अंगुलियों से ऐसे इंटरलॉक करें और साइकिल चलाएं। पूरा इसको मोड़ें और यहीं पे सीधा करें, ऐसे पूरा सीधा, ऐसे बड़ा सा गोला, ऐसे घुटने का दर्द निकल जाएगा। शाबाश। उल्टा। फिर दूसरे पैर से 1 2 3
उल्टा 1 2 3 दोनों पैर जमीन पे। अभी पैरों को थोड़ा खोल लें, हाथ शोल्डर लेवल पे, हाथ शोल्डर लेवल पे। अभी अल्टरनेट टो टचिंग विद अल्टरनेट हैंड, इसको स्थिर कोणासन भी बोलते हैं और कट सौंदर्य आसन। कमर जो है कमर का मोटापा कम होता है। तो शुरू करें 1 2 1 2 1 2। जो हाथ ऊपर ऊपर देखिए 1 2 1। रुको वहीं पे 1 2 1 2। फास्ट 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 स्ट्रेट। दोनों पैर एक साथ। अब वज्रासन बैठ जाए। पहले राइट लेग को मोड़ाएं, फिर लेफ्ट लेग को पीछे, दोनों अंगूठे एक दूसरे में से क्रॉस कर लें, एड़ियों के बीच में नितंब को बैठा दें, दोनों हाथ सामने। अभी हाथों ऐसे करें, श्वास भरते हुए। साइड में अभी आधी आधी उंगली बंद करेंगे, लेकिन जोर से पूरी ताकत लगा के। अब पूरी मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर रहेगा। अब मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर। अब गोल गोल घुमाएंगे। जिनको सर्वाइकल पेन वगैरह है उसके लिए बहुत लाभकारी है। तो चलो, एल्बो सीधा रखेंगे, केवल कलाई घुमाना है, अपने रिस्ट को घुमाना है, और लंबा लंबा श्वास के साथ। उल्टा हाथ इधर। अभी शोल्डर के लिए, शोल्डर कभी फ्रोजन नहीं होगा, गोला बनाओ। उल्टा अभी चेस्ट पार्टिंग। अभी हाथ सीधा, फिर मोड़ के ऐसे। साइड में ऊपर नीचे। अभी कंधे को गोल गोल घुमाना, हाथ थाई के ऊपर। उल्टा अभी हार्ट के लिए, जो लोग हृदय के रोगी हैं उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, नक्कल को आपस में मिलाएं, हाथ छाती के बीच में, और श्वास धीरे धीरे भरते हुए अपने एल्बो को सीधा करेंगे। ये नक्कल मिला रहेगा, खुलेगा नहीं, जितना सीधा होता है उतना ही चलेगा। अब फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। हृदय रोगियों के लिए इसका अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर से करेंगे। बहुत अच्छे बच्चों, शाबाश। वापस, लास्ट टाइम, वंस मोर। सीधा करो जितना कर सकते हो। वापस, शाबाश। इधर अभी झटके से हाथ जब ऊपर जाएगा तो गहरा श्वास भरना है, और जब हाथ नीचे आएगा तो झटके से श्वास छोड़ना है।
आपका लंग्स जो है गुब्बारे की तरफ फूलना पचकना चाहिए। अभी देखें एक बार और फिर हमारा साथ देंगे। शाबाश बच्चों, दोनों हाथ चिन के ऊपर। अभी हाथ से पूरी ताकत लगा के चिन को ऊपर दबाएंगे और चिन से हाथ को नीचे दबाएंगे, ठीक है ना। ठुड्डी हनुवटी, न्यूटन के थर्ड लॉ की तरह से जितनी ताकत हाथ से ऊपर को लगेगी उतनी ही ताकत चिन से नीचे की तरफ लगेगी। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। चलो, और गर्दन के नसों में कपकपी आनी चाहिए। जो गर्दन में पट्टे बांध के घूमते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और जिनको लगा वो भी दूर हो जाएगा। तो चलो फिर, श्वास अंदर भरो, जोर से गहरा श्वास, दबाओ जोर से। एक बार और बच्चों, पूरी ताकत लगाना है। अभी हाथ लेफ्ट कान के पास, श्वास अंदर भर करके जोर से सिर को दाहिनी राइट साइड को दबाओ और सिर से हाथ को लेफ्ट की तरफ दबाओ। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। गर्दन सीधी रहेगी क्योंकि दोनों तरफ का फोर्स जो है बैलेंस है। जैसे आप रस्सा खींचते हो ना, अगर बीच में एक रस्सी बांध दिया जाए, एक लड़का इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, अगर दोनों की ताकत बराबर है तो रस्सी वहीं पर रहेगी ना, न तो इधर जाएगी ना इधर जाएगी। तो उसी तरह से दोनों तरफ से बराबर का ताकत लगाना है। चलो, श्वास अंदर भर के दूसरी तरफ से भी बच्चों। एक एक बार और। दूसरी तरफ से। दोनों हाथ पीछे, अंगुलियां आपस में इंटरलॉक। सांस भर करके हाथ से सिर को आगे दबाओ और सिर से हाथ को पीछे दबाओ। अंदर पूरा गहरा श्वास भर के। हाथ आगे ललाट के ऊपर। सेम, अभी हाथ से सिर को पीछे दबाओ और ललाट से हाथ को आगे दबाओ। श्वास अंदर भरा हुआ रहेगा। शाबाश बच्चों। अभी दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर और बड़ा बड़ा गोला बनाओ गर्दन से। धीरे धीरे आंखें खुली रहेंगी। जैसे जैसे गर्दन घूमेगी वैसे वैसे आंखों को भी घुमाते रहो। शाबाश, झटके के साथ नहीं, दूसरी तरफ से उल्टा। अभी दोनों कंधे सामने रहेंगे, केवल गर्दन को मोड़कर पीछे देखना है। 180 डिग्री बैक। फिर वापस, फिर सांस भरते हुए दूसरी तरफ वापस। एक एक बार और, दूसरी तरफ। अब ऊपर नीचे, आंखें खुली रहेंगी। अभी गर्दन को मोड़कर लेफ्ट कंधे के पास ले जाओ। कंधा पे उठाना मत, कान कंधे को स्पर्श करना चाहिए, टच करना चाहिए। वापस दूसरी तरफ, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए वापस बीच में। वंस अगेन, श्वास भरते हुए गर्दन नीचे, श्वास छोड़ते हुए बीच में। दूसरी तरफ वापस।
अभी दोनों हाथ गर्दन के पीछे, सिर के पीछे, एक हाथ की कलाई दूसरे हाथ में पकड़ लो, राइट हाथ से लेफ्ट हाथ की कलाई पकड़ो और लेफ्ट हाथ से राइट हाथ की कलाई। अभी श्वास भर कर पूरा हाथ को खींचना है, पीठ का दर्द निकल जाएगा। फिर दूसरी तरफ हाथ सिर से पीछे रहेगा। शाबाश बच्चों, वंस अगेन खींचो जोर से। दूसरी तरफ भी, शाबाश, बहुत अच्छे। अभी मुट्ठी बंद करके आपका जो पंजा है उसका नीचे अंगुलियों से लेकर एड़ी तक उसको दबाओ, अक्को प्रेशर। जो जो अक्को प्रेशर पॉइंट हाथों में होते हैं वही पॉइंट अगर राइट हाथ में जहां पे है वही राइट पैर के तलवे में भी होगा। अब घुटने के ऊपर आ जाएं, घुटने के ऊपर अभी करेंगे उष्ट्रासन। श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर से पीछे ले जाकर पैर का एड़ी पकड़ लो या हाथ का पंजा पैर के तलवे से सटा दो। फिर दूसरा हाथ दूसरे पैर के पंजे से और सिर नीचे की तरफ, दृष्टि आकाश की ओर। वापस। इससे हमारी मेरुदंड के विकार दूर होते हैं, मेरुदंड के रोग दूर होते हैं। जो लोग ये उष्ट्रासन नहीं कर सके वो लोग करेंगे अर्ध चंद्र आसन। हाथ इधर, श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे। वापस। जो लोग ये भी नहीं कर सकते हैं वो हाथ कमर पर रखेंगे और श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे। वापस। अभी थोड़े से आसन करवा देता हूं, विशेषकर जो नाभि होती है, नाभि सेंटर में रहे, इधर उधर जब डिस्टर्ब हो जाती है, जिसको धरण दिख गई है तो पेट में तकलीफ रहती है, उसके लिए लाभकारी है और मोटापा कम करने के लिए भी लाभकारी है। तो अभी हम करेंगे स्टमक एक्सरसाइज, पेट के लिए व्यायाम करेंगे, पेट कम हो जाएगा। तो उसके लिए एक ही व्यायाम जो है 4 तरह से किया जा सकता है, आप लोग देखें और शुरू करेंगे हमारे साथ। पूरा पीछे लेट जाना है, हाथ सीधा और हाथ सीधा रहते हुए आगे। शाबाश, मेरे साथ शुरू करो। शाबाश बच्चों, 1 2, बिना किसी सहारे के उठना, 3, शाबाश, 4। अब हाथों को लॉक करके उठना है। देखते हैं किसके पेट में कितना दम है। हाथ लॉक, अंगुलियां इंटरलॉक, सिर के पीछे। अभी पीछे जाएंगे और पेट के बल से उठेंगे। चलो, 1 2 3, शाबाश बच्चों, एंड 4। अभी आगे, अभी हमने हाथ लॉक किया, अब पैर को भी मोड़ लो, हाथ और पैर दोनों मोड़ के। कम से कम 3 बार सभी बच्चे करेंगे हमारे साथ, कोई कल्टी नहीं मारेगा। चलो पीछे जाओ, 1 2 3 4 5
अभी आगे बंच बनाना है। अब देखते हैं कि आपका बैलेंस कितना बनता है। आपका बैलेंस केवल आपके बटक के ऊपर, नितंबों के ऊपर, ना ये पैर नहीं टच होना है ना हाथ। देखो ये पीछे जाके 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अभी यहीं से रोल करना है, लेकिन ध्यान दो बच्चों, रोल करते समय गर्दन के ऊपर वजन जो फिट है वही ले जाएंगे, जो फिट नहीं है वो अपना वजन गर्दन के ऊपर नहीं रखेंगे। देखो मैं रोल करता हूं, ऐसे होके करके दिखा देता हूं। ये शाबाश, बच्चों ने किया। अभी दोनों पैर ऊपर, नौकासन। इससे भी नाभि सेंटर में आती है और पेट कम होता है। शाबाश, ऊपर ऊपर, सोना नहीं है। अपने दोनों पैर के अंगूठे के बीच में देखो, अंगूठा मिला हुआ, पैर मिले हुए। डाउन। अभी एक और आसन करवा देता हूं, फिर मैं माइक हैंड ओवर करूंगा आदरणीय भाई हमारे विशाल अग्रवाल और उनकी प्यारी बिटिया आस्था अग्रवाल को। तो नाभि को सेंटर में लाने के लिए एक और आसन करवाते हैं हम। आप देखो, पाद अंगुष्ठनासा स्पर्श आसन। पैर के अंगूठे को नाक से लगाना है, ठीक है? तो ऐसे मुड़ें और मोड़कर पैर का अंगूठा, या मैं थोड़ा एंगल पे हो जाता हूं, ऐसे पैर का, जैसे राइट पैर को मोड़ा, हाथ से ऐसे क्रॉस किया, इंटरलॉक, और इसको नाक से स्पर्श कराओ। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा। फिर दूसरे पैर से, इसका नाम है पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। दूसरा पैर, नाभि अगर इधर उधर शिफ्ट हुई है तो सेंटर में आ जाएगी। अब दोनों पैरों से एक साथ बच्चों, दोनों पैरों से, पैर के अंगूठे से नाक को पकड़ना है। देखो, पैर को मोड़ लिया, दोनों हाथों का अंगुलियां इंटरलॉक, और अंगूठे से नाक को पकड़ लिया ऐसे, और वहीं पे रुको थोड़ी देर तक। वापस। अभी तैयार हो जाओ। अब शरीर तो गर्म हो गया होगा, आज सूक्ष्म व्यायाम कराया हल्का फुल्का, और मैं चाहूंगा कि अभी आदरणीय बिटिया आस्था अग्रवाल को स्क्रीन पे लाया जाए, और वो बिटिया जो है अपने विशेष कर्तव्य जो है दिखाएगी, जो हमारे इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आदरणीय भाई विशाल अग्रवाल जी किस नाम से लॉगिन किए हैं? आदरणीय भाई विशाल अग्रवाल। ओम जी। ओम जी, ओम 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 बिटिया, आस्था बिटिया, ओम। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में प्रणाम करते हुए, आचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, और आदरणीय यादव जी को बहुत बहुत अभिवादन करते हुए, उनको जब योग करते हुए देखते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ, उनका स्टैमिना और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी हमको भी शर्म आती है, हम उम्र में अपने आप को जवान कहते हैं, पर
वो सब कुछ है उनमें। यानी बच्चों में जो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए उससे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी उनमें है, बड़ों में जो स्ट्रेंथ होना चाहिए उससे ज्यादा स्ट्रेंथ उनमें, उससे ज्यादा स्टेमिना उनमें। और बहुत अच्छे आपकी सबकी सारी जोड़े खोल लिए उन्होंने थोड़ी से समय में, पूरी अंदर गर्माहट आ गई है। अभी हम थोड़े कठिन आसन देखते हैं। यानी आप लोग आगे कोशिश करना कि ऐसे ऐसे आसन भी आप कर सकते हैं, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पे ही लॉकडाउन में जो आपके पास समय मिल रहा है, तो दिन भर टीवी मोबाइल नहीं देखते हुए कैसे वो समय का यूटिलाइज करना, और कैसे अपने आप को देखिए पूरी दुनिया जो है वो योग के प्रति प्रभावित हो रही है, योग के प्रति आकर्षित हो रही है। तो हम जो, क्योंकि हम भारतीय, हमारे देश में जो योग बना हुआ है, हमारे देश से जो आई हुई ये योग की एक जो अपना आर्ट है, जो कहीं लुप्त हो गया था, फिर स्वामी जी ने फिर से सबको बताया, तो वो उसमें हम ही अग्रसर रहे, क्यों दूसरों को अग्रसर होने दो। आप जैसे इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं हमारे आदरणीय यादव जी आपको सिखाने के लिए, और इतने सारे बच्चे आप सीख रहे हो, उसको कोशिश कर रहे हो सीखने की, तो आप इसको कंटिन्यू करना समय समय पे, और ऐसे शिविर आपको ऑफिस से मोटिवेट करने को लिए जाएंगे। तो आप कैसे कठिन कठिन आसन कर पाओगे ये देखिए। ये करने के बाद जैसे आप चक्रासन करते हो, तो अब ये चक्रासन में पूरे हाथ से पैर पकड़ लेंगे। चक्रासन में इतनी बेंड हो जाएंगी कि अपने हाथ को अपने पैर से एकदम पास में लाएंगे। आप धीरे धीरे कोशिश करना, बहुत ज्यादा कोई हार्ड कोशिश मत करना, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये रोज अभ्यास से आएगा। ये देखिए पहले नीचे का पैर पकड़ के, ये देखो जैसे हम सामने हम लोग ये करते थे ना पादहस्त आसन, ऐसे ये पीछे से कर रही है, इसे कहते हैं डिम्बासन। फिर धीरे धीरे हाथ ऊपर करके जंघाओं तक ले जा लेंगी, अपने हिप को, अपने सिर को अपने हिप से लगा लेंगी, और उस पोजीशन में रुक जाएंगे। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी भी बढ़ सकती है। देखिए ये पूरी अभी गई है उसकी, और ये देखो सीधी खड़ी हो गई। ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर पे आप धीरे धीरे चक्रासन, जैसे स्वामी जी ने 5-6 आसन बताया, उससे शुरुआत करोगे, देखिए कितना अच्छा पोज, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। और ये ऐसे आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल बनेगी, इतनी स्टेमिना और स्ट्रेंथ बढ़ेंगी आपकी, आपको कभी कोई जिंदगी में तकलीफ नहीं होगी, कभी आपको कमर की तकलीफ नहीं होगी, कभी आपको कोई दवाई, डॉक्टर की दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ऐसे ये शीर्षासन करती है, फिर शीर्षासन में बकासन में आ जाती है। शीर्षासन तो सब बच्चे सीख लो, सब बच्चे अभी इतनी मेहनत कर रहे हैं आदरणीय यादव जी आप लोगों के पीछे, तो आप संकल्प ले लो कि 4 दिन में, 5 दिन में हम लोग शीर्षासन सीख लेंगे। हमने देखा है 7 दिन में, 8 दिन में, आप रोज कोशिश करो, सुबह शाम मम्मी पापा की हेल्प लो, और सारे पेरेंट्स से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप हेल्प करें बच्चों की, तो ये शीर्षासन वगैरह सीख पाएंगे। फिर ये शीर्षासन में पद्मासन लगा लिए, फिर पद्मासन से ही वो पद्म बकासन में आ जाए। इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, कंसंट्रेशन, स्टैमिना, और ये ऐसा नहीं है ये कर रही है तो आप नहीं कर पाओगे, आप लोग सब बच्चे कर पाओगे। देखिए ऐसे बकासन में आके अपने आप को रोक लीजिए, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा आपका, आपको जल्दी जल्दी याद होगा, आपको जो क्लास में पढ़ाते हैं उसमें ही आएंगे, तो घर में पढ़ने के लिए डांट नहीं खानी पड़ेगी, आप खेलने के लिए ज्यादा टाइम रहेगा आपके पास। तो योग से ये सब लाभ है, यानी सर्वांगीण विकास, आपका हर एंगल से, हर तरह से आपका विकास होगा। आप बता, तो अपने बॉडी पे पूरा आपका कंट्रोल आ जाएगा। हमारा खुद के बॉडी पे पूरा कंट्रोल नहीं, तो हमारी बॉडी कंट्रोल में नहीं रहती है, हमारी जीभ, हम कुछ भी खाने लगते हैं अनाप शनाप। जब आप योग करते हो तो आपको गलत चीजें खाने की इच्छा नहीं होगी, गलत चीजें करने की इच्छा नहीं होगी, आप सही मार्ग पे आगे जाओ। योग के अत्यंत लाभ है जो सब यानी बताना भी मुश्किल है कम। अभी आप करोगे, हाँ अभी जैसे फ्रंट में देखिए सुप्त शलभासन करेंगे। शलभासन आपने देखा, अभी सुप्त शलभासन देखिए, एकदम ऊपर दिखा, हाँ सुप्त शलभासन करेंगे। और ये खड़े खड़े पीछे, इसका बैलेंसिंग अच्छा है, आप भी कर सकते हो। धीरे धीरे मम्मी पापा की पहले सपोर्ट लेना, एकदम से मत करना, गादी के ऊपर करना। और थोड़ा पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ ध्यान दे, ना कि मोबाइल में और टीवी में लगे रहे। आप भी अपने बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चे आराम से कर पाएंगे, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। ये है सुप्त शलभासन, ये देखिए ये सुप्त शलभासन।
इसके पैर पूरे कंधे को लग गए और ये आराम से बैठ जाती है। फिर इसके बाद ये करेंगी टिट्टी भाषण। आप 5-6 महीने मेहनत करोगे ना, आपको बहुत सारे वीडियो भी दिखेंगे। आप बेसिक आसन से शुरू करो। यादव जी ने जो बताई है एक्सरसाइज वो तो बहुत ही जोरदार है, यानी आपके सारे जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और आपके सारे जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेंगी। रोज आप कम से कम 15-20 मिनट से शुरुआत करिए, धीरे धीरे आपकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी और आप ज्यादा मेहनत कर पाओ। ये देखिए, ये पूरा सिर और कंधा अपना बाहर निकाल लेंगी सर के, ऐसा हाथ पीछे से पकड़ी टिट्टी भाषण और पैर सीधे कर लेंगे। ये देख, ऐसा पूरा झुक गई, पूरा उसका सिर बाहर ऐसे। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्टैमिना बढ़ता है। आपको अपने आप में अच्छा, आप उत्साहित होंगे, प्रफुल्लित रहोगे, आपको अपने आप में अच्छा लगने लगेगा। फिर उत्तान टिट्टी भाषण। आपको आपके सोसाइटी में सब जन बोलेंगे अरे आप कैसे कर पाते हो इतना, आपका नाम होगा, आपको खुद को अच्छा। हाँ, पंडी आसन। ये देखिए पंडी आसन, इसमें भी स्ट्रेंथ चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। आप कम से कम बेसिक आसन और सूर्य नमस्कार रोज करें, 10-11 करें, 1-2 हफ्ते में बढ़ाते रहे। देखिए आप आदरणीय यादव जी का कितना ज्यादा स्टैमिना था। ये देखिए, ये देखिए, ये स्थिर हो जाती है, पंडी आसन नाम है इसका। तो ऐसे कठिन आसन आप लोग भी कर सकते हो। आपको आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना है, आपको आपका स्टैमिना बढ़ाना है। आप आइए अभी वो करो, क्या बोलते हैं अपना, हाँ। फिर देखो पैरों के जॉइंट की भी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है, पूरे पैर ऐसे सीधे हो जाएंगे एक लाइन में सीधे। फिर इसी में भूमासन कर लो, भू नमन आसन। ये देखिए, ये ऐसे पूरी छाती, पूरा पेट, पूरी पीठ उसकी फ्लैट हो जाती है। तो बेसिक आसन, पादस्थ आसन, पश्चिमोत्तान आसन, चक्रासन, सर्वांग आसन, ये सब बेसिक आसन से शुरुआत करोगे आप, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। और जो अभी यादव जी बता रहे थे सारे जॉइंट की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो सभी के लिए है, बड़ों के लिए भी, बच्चों के लिए भी बहुत जोरदार चीज है। और वो जो स्टैमिना आदरणीय यादव जी का मैं देख रहा था, यानी मुझे तो लग रहा था सबसे ज्यादा जवान और सबसे ज्यादा बच्चे तो वही दिख रहे थे। चलिए अभी ये हाँ, ये देखो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, पूरा ऐसे हो जाती है, आड़ा पैर सीधा है। आप कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, घर पे ही सीखा है इसने, मैं बार बार कह रहा हूँ। सिर्फ ये है कि मैं थोड़ा समय देता था उसको बताने के लिए कुछ टेक्निकल चीजें। तो आपके लिए हम लोग भी अवेलेबल है, आपको कुछ भी जरूरत पड़ी तो। ये देखिए पूरा ऐसे लेट जाती है, पूरी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी सब आड़ी टेढ़ी आगे पीछे से बढ़ी हुई है। अभी देखो ये अभी सीधे बैठ जाएंगे, हनुमान आसन, इसको हनुमान आसन कहते हैं। पहले जो था उसमें पैरों को आड़ा खोला था, अभी एक लाइन में खोला है। मयूर आसन कर लो, पद्म मयूर, ये हनुमान आसन। हनुमान आसन में आगे पीछे झुक सकती है। बाहर की भौतिक चीजों से उतना सुख नहीं मिलता है जितना आपको आपका शरीर स्वस्थ रहा तो मिलता है। ये अगर आपके अभी समझ में नहीं आएगा तो बहुत लेट हो जाएंगे। आप अपने पेरेंट्स को पूछना, आपके पेरेंट्स को लगता होगा काश हम शुरू में शुरुआत करते तो हमारा भी शरीर आदरणीय यादव जी समान होता। अभी सोच के भी कर नहीं पाते, शरीर बीमार है, जॉइंट्स पूरे जाम हो गए, तो टाइम लगता है। इसलिए आप बच्चे हो, आप बचपन से ही शुरू करिए और अपने आप को स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत। ये मयूर पद्म मयूर आसन करेंगे अभी। ये इसमें भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन लेवल। देखिए स्वामी जी दिन रात इसको प्रमोट कर रहे हैं और वैसे ही हमारे पनवेल से आदरणीय यादव जी बिल्कुल शांत नहीं बैठते हैं। अभी ATT से खत्म किए उन्होंने योग, और अभी उन्होंने बच्चों के शिविर चालू कर दिए। ये देखिए ये है पद्म मयूर आसन। ये सब आप बच्चे लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं। जैसे मैं सीखूंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, मुझे आसानी से नहीं आएगा।
पर ये सीखती है तो जल्दी कर लेती है। अभी क्या करें? जैसे कोई इसके शरीर में हड्डियां ही नहीं है, ऐसा शरीर इसने बनाना है। अभी अगर पॉसिबल हुआ तो अगले साल इसको आचार्य कुलम में भेजेंगे, वहां पे उसको एडमिशन दिलाएंगे। स्वामी जी के बहुत अच्छे प्रकल्प है, आचार्य कुलम, गुरुकुलम, वहां अपने बच्चों को भेजेंगे। बच्चे आत्मनिर्भर बनेंगे, बच्चों को आपकी जरूरत नहीं रहेगी, वो अपने सक्षम बन जाएंगे, अपने खुद के निर्णय खुद ले पाएंगे। ये देखिए, ये है लिकार आसन। सीधा कर लेंगे, पूरी बॉडी उसकी ऐसी फोल्ड हो गई है, इलास्टिक रबड़ की गुड़िया रहती ना, वैसी हो गई है। थोड़ा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और देखिए, हम हमारे शरीर को या अपने बच्चों को बहुत ज्यादा आराम दोगे, आप बहुत सुविधा दोगे, उनको आराम से उठाओगे तो तकलीफ पाएंगे जवानी बुढ़ापे में, संघर्ष नहीं कर पाएंगे। जरा सी भी कुछ धूप रही उनके जिंदगी में तो घबरा जाएंगे। यही आप बच्चों को संघर्ष करने की आदत डालिए, उनको पेन सहने की आदत डालिए। नो गेन विदाउट पेन, तो उनको पेन सहना आना चाहिए। पूरा हो गया। अभी देखो, बैलेंसिंग के आसन है, खड़े रह के ये करेंगी त्रिविकार आसन। ये भी बहुत कठिन है, एक पैर पे खड़े रह के इसका बैलेंसिंग करना है। ये देखिए, एक हाथ से पैर खींच ली, सिंगल पैर पे स्थिर हो जाएंगे, इसका नाम है त्रिविकार आसन। ये सब YouTube पे देख देखिए, आप बच्चों को सही जगह मोटिवेट करोगे ना, फिर वो अपने आप ढूंढने लगेंगे। बच्चे बहुत फास्ट है आजकल, हमारे से ज्यादा बच्चों को आता है, वो खुद ढूंढने लगेंगे। उनको आप सिर्फ एक बार मार्ग बता दीजिए कि इस मार्ग पे चलना है, उनको प्रोत्साहित करिए। अभी पैर वाला ऐसा इधर ही हुआ है ना, ऐसा। अभी देखिए, हैंड स्टैंड पे बैलेंसिंग के पोज है, और जो वो कर पाएंगी। तो ये कठिन पोज कोई बड़ी बात नहीं है, जो लोग दूसरा कर सकता है वो आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है सिर्फ आस्था नहीं ठेका लेकर रखा। ये बैलेंसिंग, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ये ऐसा, यानी आप करोगे ना, आपके बच्चे करने लगेंगे तो उनको अपने आप अंदर से उत्साहित होते जाएंगे, प्रोत्साहित होते जाएंगे, और अपने आप नए नए आसन सीखते जाएंगे। कोकिल आसन, अब ये पूर्ण कोकिल आसन एक है, बहुत कठिन है, वो सीख रही है। दोनों पैरों को बगल में फंसा लीजिए। इसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है, देखते कर पाते क्या, क्योंकि अकेले तो कर पाती है वो, पर अगर कोई देखते रहा तो क्या है, सामने वाले का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा ध्यान इधर उधर जाता है। इसमें कॉन्संट्रेशन लेवल की जरूरत है। दोनों पैर उसको बगल में फंसाना है। अरे वाह, बगल में फंसाएंगे ऐसे, ये देखिए, ये तो इसमें ये बहुत ज्यादा उसमें कंसंट्रेशन लेवल चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। तो आप अपने बच्चों को, और घर का वातावरण ही वैसा करिए, आप सवेरे खुद भी करिए, तो बच्चे लोग, आप खुद ही पिक्चर देखोगे, गाने देखोगे पिक्चर के, IPL की मैचेस देखोगे, तो बच्चे उसमें उसी में जाएंगे। आप आस्था चैनल देखोगे, अभी इंडिया टीवी पे स्वामी जी का बहुत अच्छा रहा है, वो सब देखोगे, तो बच्चे उस तरफ प्रोत्साहित होंगे, उस तरफ आगे बढ़ेंगे। और क्या एक बात भी करना, फिर योग निद्रा। तो बच्चों को अच्छी चीज देखिए, अभी आपके पास कितना भी भौतिक सुख आ जाए, अगर बच्चे सही मार्ग पे नहीं चले, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत चीजें तो आजकल 24 घंटे हाथ में है आपके। मोबाइल इज ऑल्सो वेरी डेंजरस थिंग। तो बच्चों को अगर सही रखना है तो योग के सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं। तो योग मार्ग में बच्चों को आगे बढ़ने को प्रेरित करिए, तो गलत मार्ग में आगे नहीं पड़ेंगे। उसको बचपन से ही संघर्ष करना आएगा, बचपन से ही बॉडी को उठा लिए, पैर में बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, पेट में बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, पेट में बहुत ताकत चाहिए, अगर अपने पैर को ऊपर लिफ्ट करना है।
तो ऐसे कठिन कठिन आसन है योग निद्रा। इधर ही ऐसे करना है ये। अब वो दोनों पैरों को पीछे आपस में जोड़ के उसके ऊपर सो जाएंगे आड़ा खड़ा। करके तो दोनों पैरों को ऐसे, ये योग निद्रा है। एक तो एक योग निद्रा है शवासन में, और ये योग निद्रा है। इसमें उसने अपने दोनों पैरों पे वो सो गई है। तो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी बढ़ जाएगी। फिर हैंड स्टैंड में लिखा आसन करके तो फिर से मैं कह रहा हूं बार बार कि ऐसा नहीं है कि यही कर पाएंगे, हर बच्चा कर सकता है। स्वामी जी कहते हैं जो मैं कर सकता हूं वो आप कर सकते हो, कोई नई चीज नहीं है। अभी हैंड स्टैंड में वो लिकार आसन करेंगी। ये इसमें बहुत ज्यादा बैलेंसिंग लगती है, लोग का सामने है ना, बहुत स्ट्रेंथ और बैलेंसिंग लगती है। तो ऐसे कठिन कठिन आसन आप लोग भी करिए, बेसिक से शुरुआत करिए। एक आध साल में हैंडस्टैंड में क्या पद्मासन, तो आप भी ऐसे ऐसे आसन कर सकते हैं। कम से कम बेसिक 5 और 2 7 आसन जो स्वामी जी बताते हैं, और सूर्य नमस्कार, और आदरणीय यादव जी ने अभी जो इतना आपका पसीना निकाला, सारे जॉइंट्स आपके खोल दिए, वो सब आप करिए। बस मेरे तरफ से इतना ही था। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। यादव जी कभी कभी हमें याद कर लेते हैं ताकि हमको थोड़ा शेयर मिल जाए, नहीं तो वो अपने आप में संपूर्ण है, तो हमारी जरूरत नहीं है। एक और कर रही है विपरीत पश्चिमोत्तान, एक और आसन कर रही है वो विपरीत पश्चिमोत्तान आसन। जैसे सामने पश्चिमोत्तान करते हैं ना, वो पीछे झुक के कर देंगे। उसको भी अच्छा लगता है, दिखाना आता है इसलिए। तो आपके बच्चे भी ऐसे खुश हो जाएंगे, उनको आपके सोसाइटी में, आपके रिश्तेदारों में, क्योंकि सबको अचंभा होता है, अरे ये कितना कैसे फोल्ड हो जाती है। ये देखो पैर सीधे करो, अभी पैर सीधे कर लेंगे, ये पूरी फूल हो गई। हम लोग सादा सामने वाला पश्चिमोत्तान नहीं कर पाते, तो पीछे वाला पश्चिमोत्तान करते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ऐसे ही लगे रहे और अपना पुरुषार्थ करते रहे, सबको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विकास जी। और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि ऐसी होनहार बेटी, आप लोग बड़े ही भाग्यशाली माता पिता हो कि जिसके कोख में ऐसी बेटी ने जन्म लिया है। और सभी अभिभावकों को बता देना चाहूंगा कि बेटी जब 1 महीने की थी तो स्वामी जी ने अपने गोद में लिया था, और मैं समझता हूँ कि स्वामी जी का वाइब्रेशन इस बिटिया को मिला हुआ है। और जैसा इनकी तमन्ना है कि अभी इसको आचार्य कुल में डालेंगे, ये वहां पर तो और भी सुरखरू बनेगी, और ही होनहार हीरा बन करके चमकेगी, और माँ बाप के साथ साथ पूरा योग में बहुत ही इसका परचम लहराए, ऐसी मेरी शुभकामना है। और बिटिया का नाम भी इन्होंने बहुत ही आस्था, कितना धार्मिक और आध्यात्मिक नाम रखा है। और आपको बता दूं कि हमारे आदरणीय भाई विशाल देश में जो विकास अग्रवाल जी हैं, ये बहुत पहले हमसे जब मिले थे तो ये अपना लाइफ मेंबर की लाइन में भी लगे हुए हैं। अभी हो गया पूरा कि नहीं, मुझे अभी तक अपडेट नहीं है। नहीं, होने का है, लगे। अच्छा, तो उसमें दान देने में भी ये बहुत आगे हैं, और प्रोफेशन से खुद एक इंजीनियर हैं, और वासी जिले के भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी हैं। अपना प्रोफेशन देखते हुए, परिवार, घर परिवार देखते हुए ये पूरा तन मन से योग में जुड़े हुए हैं। और बिटिया के बारे में कुछ बोलना तो मुझे लगता है कि सूर्य को दीपक दिखाने जैसी बात होगी। मैंने
इनको गुजारिश किया, रिक्वेस्ट किया, और ये भाई कभी भी बोलता हूँ तो तुरंत तैयार हो जाते हैं। कल मैंने फोन किया, मैं जानबूझ करके किया कि हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे इतने जो देख रहे हैं उनको एक प्रेरणा मिले, ताकि वो भी प्रेरित होकर के ऐसा बनने की कोशिश करें। तो मैं पुनः अपने पूरे योग परिवार की तरफ से बिटिया आस्था को बहुत बहुत आशीर्वाद, और हमारे भाई अग्रवाल जी को हमारा ओम, ऐसे ही आपका साथ हमें मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आदेश करिए, हम इधर ही है। आज आपने हमारे बारे में बहुत ज्यादा ही बोल दिया, मैं तो बस गुरुवर के आदेश का पालन कर रहा हूँ। बोलने की बात नहीं है, वो दिखता है। धन्यवाद। तो अभी हम निमंत्रित करते हैं हमारे एक भाई, एक बेटा है जो गिटार सुनाएगा, लक्षित त्रिवेदी। हमारी एक बहन है जया त्रिवेदी, जो हम योग शिक्षिका भी है, उनके सुपुत्र हैं लक्षित त्रिवेदी। तो उनको स्क्रीन पे लाया जाए। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बेटा। Good evening everyone. Om sir. My name is Lakshit Trivedi. I'm in standard 10th. Today I'm going to perform a song cover on my guitar. I hope you all enjoy it. पल तो अब हमें जीने दो, सारी मर मर के जिए, पल तो अब हमें जीने दो, ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I want to grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I want to grow up once again. बचपन तो गया, जवानी भी गई, पल तो अब हमें जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, पल तो अब हमें जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I want to grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I want to grow up once again. Thank you sir. Om sir. ओम बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी आगे का सत्र प्रारंभ करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति की दिनचर्या। तो समय तो बहुत कम है, मैंने कुछ हमारी बेटी ने पीपीटी बनाया है, मैं उसके सहारे आपको बताने की कोशिश करूंगा। स्वस्थ व्यक्ति की दिनचर्या का क्या होनी चाहिए। पहले इस शुरू में मैं उसकी जो परिभाषा बताऊंगा, डेफिनेशन थोड़ा सा नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए थोड़ा कठिन है, उनके पेरेंट्स अभिभावकों के लिए इतना जरूरी है। हेल्थ इज वेल्थ, ये सब लोग जानते हैं। स्वास्थ्य है तो जहान है, नहीं तो श्मशान है। और दूसरा, हेल्दी बॉडी पसेस हेल्दी माइंड। अभी जो आस्था बिटिया ने आपको कठिन आसन कराए, शी इज टॉपर इन द स्टडी आल्सो।
आपने देखा कि ऐसा लग रहा है कि शरीर में हड्डियां नहीं है, पूरे प्लास्टिक का पूरा बैकबोन जो है प्लास्टिक का है। तो आप भी ऐसा बन सकते हो। आगे अबे स्वस्थ कौन है? महर्षि सुश्रुत जो हैं, उन्होंने अपने सुश्रुत संहिता में लिखा है, सम दोष समानिश्च सम धातु मल क्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनाह स्वस्थ इत्यभिधीयते। अभी इसका बहुत डिटेल बताऊंगा नहीं, छोटा। सम दोष, जिसके शरीर के तीनों दोष वात पित्त कफ सम हो, न ऊपर न नीचे। समाग्निश्च, हमारी जो जठराग्नि हो वो न तो बहुत तीव्र हो और न ही बहुत मंद हो। सम धातु मल क्रिय, हमारे शरीर को धारण करने वाली सातों धातुएं कौन कौन? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य, ये जो है सम मात्रा में हो। सम धातु मल क्रिय, और मल मूत्र की क्रिया निश्चित रूप से चलती रहे। हाँ? जस्ट 1 मिनट, कुछ बच्चे स्क्रबिंग कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ऐसे ही करने दो, केवल हेडिंग बता दो, हम आगे बढ़ते हैं। और महर्षि चरक ने स्वस्थ आदमी स्वस्थ का बताया है कि त्रयो स्तंभ, 3 स्तंभ है, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य मिति। और भगवान कृष्ण ने भी गीता में बोला हुआ है, आगे आगे, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखहा। ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। युक्ताहार विहार, हमारा आहार विहार आचार विचार युक्त हो, वापस लाओ, पीछे जाओ। हाँ, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अपने कर्म के प्रति हमारी चेष्टा जो है वो बनी रहे। युक्त नवबोधस्य, सोने और जागने का समय एक निश्चित रहे, ऐसा योगी की ये पहचान होती है। आगे, अभी स्वस्थ व्यक्ति दिनचर्या क्या होनी चाहिए? स्वस्थ व्यक्ति की दिनचर्या में 8 चीजें महत्वपूर्ण हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, स्नान और ध्यान। तो आज मैं केवल आपको आहार के बारे में बता पाऊंगा, वो भी बहुत शॉर्ट में। आगे, आहार के बारे में बताने से पहले आपको हमने बताया कि महर्षि एक चरक मुनि थे, बहुत आयुर्वेद के जन्मदाता बोले इनको। इन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, कोरुक कोरुक कोरुक, अर्थात कौन रोगी नहीं है? तो उनके शिष्यों में एक वाग्भट थे जो बहुत ही निपुण थे। उन्होंने बोला, उत्तर दिया, हित भुक मित भुक रित भुक। जो लोग हितकारी भोजन करते हैं, हित भुक, जो भोजन हितकारी हो वो खाते हैं। मित भुक, आवश्यकता अनुसार खाते हैं। और ऋत भुक, ऋतुओं के हिसाब से, जिस ऋतु में जो फल सब्जियां अनाज उत्पन्न होते हैं वो लेते हैं, वे लोग स्वस्थ होते हैं। अब इस समय अगर मान लो फलों में संतरे का समय है, तो कोई बोले हम तो आम खाएंगे, अंगूर खाएंगे, तो
ये ऋतु भूख नहीं है। अब भोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? भोजन की मात्रा आधा पेट भोजन, 1/4 पानी और 1/4 इस प्राण वायु के लिए, श्वास के लिए रखना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि अगर अच्छा भोजन बन गया तो गले तक खा लिए। उचित भोजन वही होता है। फिर भोजन का समय सुबह मॉर्निंग के टाइम पे भोजन जो है 7 से 8 बजे तक उचित होता है, 8 से 9 मध्यम और 9 के बाद निष्क्रिय माना जाता है। उसी तरह से दोपहर का भोजन 11 से 12 उत्तम, 12 से 1 मध्यम और 1 के बाद निष्क्रिय, और शाम का 7 से 8 उत्तम, 8 से 9 मध्यम और 9 के बाद निष्क्रिय माना जाता है। ये बच्चे कुछ लगता है गड़बड़ कर रहे हैं। और हमारा नाश्ता जो है ना एक प्रिंस राजकुमार की तरह होना चाहिए, और लंच राजा की तरह, और शाम का डिनर एक भिखारी की तरह, एक टुकड़ा मिल गया इधर से, एक इधर से मिल गया, खा लिए। कहने का मतलब है कि ट्रायंगल का जो बेस होता है, सुबह का नाश्ता जो है हेवी होना चाहिए, और लंच थोड़ा उससे कम, और डिनर उससे भी कम होना चाहिए। आगे ध्यान रहे, भोजन करते समय पानी न पिएं। भोजनांतरे विषम वारी, भोजन के दौरान पानी पीना विष जहर के बराबर है। इसकी अगर उल्लेख करेंगे तो बहुत समय लगेगा। एक छोटा सा बताता हूं कि जब आप खाना खाते हैं तो जब हमारे आमाशय में खाना जाता है तो वहां पे एक जठर, जो हमारी जठराग्नि है, उससे जठर एक निकलता है जो उसको खाने को जलाता है। अगर हमने उसमें पानी पी लिया तो वो जठर जो है मंद पड़ जाएगा और खाना पचने के बजाय सड़ने लगेगा, दुर्गंध आने लगेगी, और खाने से जो रस निकलता है जिससे हमारे शरीर को ताकत मिलती है, वो रस न निकल करके वो सड़ने लगेगा। तो खाने के बीच में पानी न पिएं। अगर खाना बहुत रूखा सूखा है तो 1-2 घूंट पी सकते हैं, अदरवाइज खाने के आधे घंटा से 1 घंटे बाद पानी पिएं। और पानी हमेशा गर्म पीना चाहिए, और नहाते समय हमेशा ठंडे पानी से नहाना चाहिए। इसके क्या क्या, जैसे गर्म पानी जो नहाते हैं, नेत्र ज्योति कम होती है, बाल असमय से झड़ने लगते हैं और सफेद होते हैं, और हमारी जो जठराग्नि है गर्म पानी से नहाने से वो मंद पड़ने लगती है। तो हमेशा ठंडे पानी से नहाना चाहिए। नदी या तालाब में नहाना और उचित होता है, और गर्म पानी पीना चाहिए। एक कहावत है कि जो प्रातःकाल उठकर जलपान करते हैं, रात्रि में भोजनोपरांत दुग्धपान करते हैं और दोपहर के बाद छाछ पीते हैं, उन्हें वैद्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि जो भोजन है वैद्य की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब वो बीमार नहीं पड़ते हैं। एक स्वस्थ आदमी की पहचान है कि सुबह उठ करके गर्म पानी पिए, अगर हो सके तो गिलोय अगर हो तो गिलोय के कुछ टुकड़े नाखून से उसको छीलकर, और थोड़ा जैसे लहसुन को ऐसे थोड़ा कूच देते हैं, ऐसे कूच कर वो गिलोय को हो सके तो तांबे के बर्तन में भिगा दें, और सुबह उसी पानी को छान कर गर्म कर लें, और गर्म मतलब गुनगुना लूम वाटर, और उसको पी लें तो आपको पेट साफ हो जाएगा। जिनको कब्ज की शिकायत हो दूर हो जाएगी। और भी अगर कब्ज ज्यादा हो तो रात में
पहले तो भोजन भरसक 8 बजे तक कर लें और उसके बाद मुनक्का दूध में, गर्म दूध में मुनक्का डाल करके पी लें, सुबह पेट साफ हो जाएगा। या त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल कर लें रात में दूध के साथ या गर्म पानी के साथ, तो पेट पूरा साफ हो जाएगा। और पेट अगर साफ हो गया तो 50% रोग तो हमारे पेट से शुरू होते हैं। आगे पीछे जाओ, पीछे जाओ, पहले वो दिखने दो हमको। हाँ, आगे आगे बढ़ाओ। आहार कैसा होना चाहिए? आहार में हमें सात्विक आहार लेना चाहिए। मांसाहारी आहार हमारे लिए नहीं बना है। आपको एक छोटी सी पहचान बताता हूं कि किसको मांसाहारी आहार लेना चाहिए, किसको नहीं। जो जीव जंतु जीभ से पानी पीते हैं वो मांसाहारी होते हैं। उनकी इंटेस्टाइन जो है, उनकी आंत छोटी होती है। और जो शाकाहारी होते हैं वो पानी सिप सिप करके पीते हैं। जैसे बकरी, गाय, भैंस, मनुष्य, पक्षियां देखते हैं, एक चोंच पानी भरती हैं, उसको गटक लेती हैं, निगल लेती हैं, फिर दूसरा चोंच भरती हैं। लेकिन कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, भेड़िया, ये सब जीवा से पानी पीते हैं। इनका इंटेस्टाइन छोटा होता है और हमारा इंटेस्टाइन, हमारा आंत जो है लगभग 32 फीट लंबी है। तो अगर हम मांस खाएंगे तो मांस जो है पचने में बहुत देर लगता है, लगभग 72 आवर्स लगते हैं। तो आप सोच लो कि आपका पेट एक मुर्दा घाट बन गया है। आप एक मांस के टुकड़े को यहां पर रख दें 72 घंटे, तो देखो क्या हाल होता है उसका। तो इस तरह से हमारा जो आंत है, हमें शाकाहारी भोजन के लिए ईश्वर ने बनाया है। और अगर शाकाहारी भोजन करके हम जिंदा रह सकते हैं तो किसी जीव की हत्या करना जरूरी है। और रही बात, आप कहेंगे प्रोटीन मिलता है, अगर आप चिकन या एग लेते हैं तो प्रोटीन मिलता है। ऐसे बहुत सारे अनाज हैं जिनमें चिकन और अंडे से कम 6 गुना या 10 गुना ज्यादा प्रोटीन मिलता है। एक 6M का फार्मूला है जो बहुत ही प्रोटीन जिनके अंदर है। मूंग, मूंगफली, मटकी, मसूर, मेथी और मटर, हरी मटर, और चाहे तो थोड़ा छोटे वाला जो देसी चना होता है वो चना मिला लें। इसको स्प्राउटेड करके खाएं, बहुत ताकत मिलेगी। या गेहूं जो व्हीट ग्रास बोलते हैं, व्हीट ग्रास को कैंसर के पेशेंट को दिया जाता है। आप गेहूं थोड़ा सा कहीं कोई शैलो बर्तन हो, उसके अंदर मिट्टी डाल के उसमें गेहूं कर दें और थोड़ा मिट्टी को हल्का सा पानी देते रहें, फव्वारे देते रहें। जब उसमें जवारा निकलता है उसको उखाड़ लें, धो लें और उसको खाएं, बहुत लाभकारी, अतुलनीय है, उसका कोई तुलना नहीं है। और जो 6 हम बताए, मूंग, मूंगफली, मटकी, मसूर, मेथी और मटर, आप इसको भिगाकर शाम को भिगाएं और सुबह इसको पानी से निकाल कर किसी कॉटन के कपड़े में, जो धोती वगैरह हम लोग भी पहनते हैं या हमारे दादा, पिताजी, बाबा जी पहनते थे, ऐसे धोती के कपड़े में, किसी भी कॉटन के कपड़े में उसको बांध दें और लटका दें। आप देखेंगे बहुत जल्दी अंकुरित हो जाएगा। अगर बहुत गर्मी का समय है तो थोड़ा सा एक आध बार उसको इसे पानी में थोड़ा डाल के फिर उठा दें और कहीं कोई नेल वगैरह जहाँ पे है वहां पे बांध करके उसको लटका दें। अंकुरित अगर अनाज को खाएंगे तो अंकुरित अनाज नहीं,
वो वेजिटेबल हो जाता है। और वेजिटेबल जो है अनाज से जल्दी, अनाज को पकने में फिर भी कुछ समय लगता है, लगभग 16 से 18 घंटे। और सब्जियां जो है 8-10 घंटे में पच जाती हैं, और दूध उससे भी पहले पच जाता है, फल फ्रूट उससे भी पहले पच जाते हैं। तो ये जो 6M का फार्मूला है, आजमा के रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक दिन, जिस दिन छुट्टी, अब तो आजकल लॉकडाउन में सब लोग घर रह रहे हैं, कम से कम इसको भिगा करके, अंकुरित होकर के, उसमें थोड़ा अगर आपको स्वाद चाहिए तो उसमें सेंधा नमक या काला नमक मिलाएं तो और अच्छा है। थोड़ा नींबू निचोड़ लें, थोड़ी हरी धनिया, हरी मिर्ची, और चाहे तो थोड़ा खीरा, थोड़ा टमाटर काट के और थोड़ी प्याज काट के मिला लें, जबरदस्त स्वाद आएगा। हम कभी कभी सुबह सुबह अपनी टीम को लेकर के जाते हैं पिकनिक, किसी जैसे यहाँ पे सेंट्रल पार्क है, तो वहां पे अच्छे से व्यायाम करने के बाद इसी का नाश्ता देते हैं, और बाद में नींबू का शरबत या कोई फ्रूट वगैरह दे देते हैं। कोई इसमें तेल नहीं, कोई मसाला नहीं, और हमारे पेट के लिए बहुत लाभकारी है। ध्यान रहे, जो चीज आपकी जीवा के लिए स्वाद देती है वो पेट के लिए हानिकारक है, और जो जीवा को अच्छा नहीं लगता है वो पेट के लिए लाभकारी है। तो ये रहा अनाज के बारे में। मैंने बताया कि कैसा हमें अनाज जो है हमेशा प्राकृतिक रूप में लेना चाहिए, चाहे कोई भी अनाज हो, फल हो, सब्जियां हो, कोई भी हो। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूं, गेहूं। अगर गेहूं का मैंने जैसे बताया, गेहूं का ज्वारा, ये दलिया है ना, थोड़ा उसका पैकेट अगर हो तो लेके आओगे। अगर गेहूं का हम ऐसे ही भिगा करके गेहूं का ज्वारा या गेहूं को भिगा के खाते हैं तो प्राकृतिक फॉर्म है, ओरिजिनल रूप है। अगर हम उसको तोड़ तोड़ करके उसका दलिया बना देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, तो उसका जो तत्व है, जो उसके अंदर हमारा जो खनिज और लवण है, या विटामिन है, या मिनरल्स है, या जो प्रोटीन है, उसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। और अगर उसको पीस करके आटा बना देते हैं तो जो बर्निंग के कारण से, जब चक्की से वो घिसता है तो बर्निंग के कारण से उसके विटामिन है या उसके तत्व हैं और कम है। जैसे दलिया है, ये टुकड़े टुकड़े दाने हैं, और अगर इसी को पीसकर आटा बनाया जाए, ये दलिया के जो टुकड़े टुकड़े दाने हैं, जब गेहूं को तोड़ा जाता है तो उस गर्मी से इसके कुछ तत्व जो है कम हो जाते हैं, और इसको अगर चक्की में पीस करके आटा बना दिया जाए तो बर्निंग के कारण से बहुत सारी चीजें जल जाती हैं। और आटे को फर्दर पीस करके क्या बोलते हैं उसको, मैदा, अगर मैदा बना दिया जाए तो वो जहर हो जाता है। ध्यान रहे, सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है, जो बच्चों की मां है, मैदा घर में इस्तेमाल न करें। 3 सफेद जहर हैं, एक मैदा, चीनी और साल्ट। आप लोग आश्चर्य में पड़ जाओगे, मैदा जो है हमारी आंत में चिपकता है। मैदे का कोई भी प्रोडक्ट और जब हमारी आंतों में चिपकता है तो जब इसका गहन अध्ययन अगर आप करेंगे, या कभी कभी हम एटीटीसी में कराते हैं, तो हमारे इंटेस्टाइन से जो रस, कुछ रस निकलते हैं और कुछ अब्जॉर्ब होते हैं, तो जो हमारी इंटेस्टाइन की जो अंदर की लेयर है उसमें मैदा जाकर के चिपक जाएगा, तो उसका रस का अवशोषण और निष्कासन दोनों बंद हो जाएगा या कम पड़ जाएगा। तो मैदा एक सफेद जहर है। दूसरा चीनी। चीनी के बारे में हम ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि समय कम है, समय खत्म हो गया। इनफैक्ट अगर आप चीनी की फैक्ट्री में चले जाओ, आप चीनी खाना छोड़ दोगे।
चीनी को सफेद रंग लाने के लिए कितने जहरीले जहरीले केमिकल डाले जाते हैं। और नमक की जगह पे आप सेंधा नमक, जिसको रॉक साल्ट बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करें आज से। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। और फास्ट फूड, बच्चों के लिए विशेषकर फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, ब्रेड, पेप्सी, कोका कोला, पैक किया हुआ फूड, ये खाना बंद करें। पेप्सी, कोका कोला, स्वामी जी क्या बोलते हैं? स्वामी जी बोलते हैं टॉयलेट क्लीनर है। अगर आप जो केमिस्ट होंगे, इसका पीएच वैल्यू अगर पता करें तो हमारे लिए जहर है। ये सब आज के बाद बंद होना चाहिए। आप अपने शरीर के साथ अन्याय कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, जहर ले रहे हो। और रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड, डबल रिफाइंड, हम बोलते हैं कि अरे रिफाइंड है, कोलेस्ट्रॉल कम होगा। तेल में चिपा होता है, तिल से तेल शब्द बना हुआ है। जो चिपचिपाहट होती है वो अनिवार्य है, हमारे शरीर के लिए पोषक तत्वों में से एक है। तो इसलिए रिफाइंड ऑयल में इसके पूरे तत्व निकाल दिए जाते हैं। रिफाइंड ऑयल बंद करके, जो पहले कोल्हू चलते थे, पता नहीं जो बुजुर्ग होंगे देखे होंगे, सरसों या तीसी या तिल को डाल दिया जाता था और एक छोटा सा बैल गोल गोल घूमता था और उससे जो तेल पेरते थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण तेल होता था। आजकल वो बंद हो गया। फिर भी जो मशीन से पेरे जाते हैं तेल, उसका इस्तेमाल करें, या पतंजलि का जो सरसों का तेल आता है इसका इस्तेमाल करें। बहुत सारे तेल आते हैं, उसका इस्तेमाल करें, लेकिन रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल न करें। और कुछ है? तो अभी यहीं इसको हम विराम देते हैं, समय बीत चुका है। और एक बार ओम करके करने के बाद शांति पाठ करेंगे। तो सीधे बैठ जाएं सब लोग। लंबा गहरा सांस लेकर एक बार ओमकार, ओम द्यौ शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को आपका 2 मिनट में और लूंगा बच्चों। एक बात ध्यान आ गई, जब खाना खाते हैं तो खाना चबा चबा कर खाना चाहिए। खाने को एक निवाला लेकर 32 बार चबाना चाहिए। अगर 32 बार नहीं तो कम से कम 20-24 बार चबाना चाहिए। इसका बहुत बड़ा, कम से कम आधा घंटा लगेगा इसको समझाने में, लेकिन मैं 2 मिनट बताता हूँ। आपके मुंह में जो सलीवा है, जब आप चबाते हो तो सलीवा से मिक्स होकर के जब वो खाना पेट में जाता है तो डाइजेस्ट बहुत जल्दी होता है। डाइजेशन का काम आपके मुंह से शुरू हो जाता है। और सुबह उठ करके जो सलीवा है, कितने लोग जिनकी आंख कमजोर होती है, ठंडे पानी में आंख को डालें, आंख खोलें, बंद करें, और जो सलीवा है बिना ब्रश किए हुए उसको आंखों में लगाएं, आंख की ज्योति बढ़ जाएगी। तो ये सलीवा मुख से ही हमारा पाचन शुरू होने लगता है। और चबा चबा खाने, बंगाली लोग बोलते हैं ना, भोजन पीबो
और पानी खावो तो भोजन को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। जैसे पानी है या दूध है, कोई लिक्विड चीज है, दूध कैसे पीना चाहिए? दूध या पानी ऐसे उकड़ू में बैठकर, ऐसे बैठकर और पानी एक घूंट पिया, उसको गटक लिए, निगल लिए, फिर दूसरा घूंट पिए, तो उससे क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर सलीवा जो है वो पानी में, या दूध आपने एक घूंट दूध लिया, सलीवा के साथ उसको निगल लिए, फिर दूसरा घूंट पिए। हम और आप पक्षियों से सीखो, पक्षियां कैसे पानी पीती हैं? एक घूंट पानी लिया, उसको निगल गई, फिर दूसरा घूंट लिया, ऐसे पानी पीना चाहिए। और खाना चबा चबा के खाना चाहिए कि वो पेस्ट बन जाए। खाने के अंदर का जो तत्व है वो 1 मिनट में बता देता हूं। जैसे दूध है, दूध के अंदर घी छिपा हुआ है, लेकिन क्या आप दूध से घी निकाल पाओगे? नहीं। तो उसी तरह से जो आप रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, उसके अंदर जो पोषक तत्व है वो छुपा हुआ है, उसको तोड़ना पड़ता है। उसको तोड़ने के लिए भगवान ने 32 दांत दिए हैं। इन दांतों से चबा चबा के जब खाओगे तो उसका सूक्ष्म तत्व जो है, जैसे दूध को गर्म किया, गर्म करने के बाद दही बनाया, दही बनाने के बाद उसको मथने के बाद मक्खन बाहर आया, मक्खन को फिर गर्म किए, तो गर्म करने के बाद जब छानते हैं तो घी मिलता है। उसी तरह से जो पोषक, जो अब वो घी जो है सालों साल तक खराब नहीं होगा। उसी तरह से हमारे जितने भी अनाज हैं, फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, इसके अंदर जो पोषक तत्व है वो एकदम से जैसे सेल होता है, सेल के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और एक एटम होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके सेंटर में ये बहुत ही सुरक्षित रहता है। इसको हमें तोड़ना पड़ता है। तो तोड़ने के लिए दांतों से चबा चबा के खाओ, उसका पेस्ट बना दो और लिक्विड रूप में हो जाए, तब उसका निवाला को अंदर निगलना है। तो इसी के साथ आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। सभी बच्चों को ओम। आपका मैंने कुछ समय ज्यादा लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ओम सर, धन्यवाद। ओम ओम ओम। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ओम सर। बच्चों, ओम सर, धन्यवाद। बाय सर। धन्यवाद।